जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से। इस वीडियो में हम लोग इस रिसर्च प्रोजेक्ट को गो थ्रू करेंगे कंप्लीट, नॉट इन अ डिटेल्ड, बट हम इसमें ओवरऑल मोटी-मोटी चीज़ें देखेंगे किसमें क्या है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो पहली चीज़ है वो है रोल नंबर, क्योंकि हर पेज के ऊपर लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी की ये डिमांड है कि जो रोल नंबर है वो आपका हर पेज के ऊपर लिखा होना चाहिए। देन फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज के ऊपर स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर, रीजन, थीम, सब थीम और टॉपिक। आपने थीम, सब थीम और टॉपिक वही आपने लिखने हैं जो आपने गूगल फॉर्म की मदद से आपने मुझे जो है वो सेंड किए। अब इसके अंदर जो पहली जो चीज़ है वो है स्कूल का बायोडाटा। जिस स्कूल में एक्शन रिसर्च की गई है इसके अंदर आपने उसका बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द पार्टिसिपेंट, उस स्कूल के हवाले से, उस स्कूल के और एरिया के और पार्टिसिपेंट तीनों चीज़ों के हवाले से आपने डिटेल लिखनी है। ठीक है, अब इसमें डिटेल क्या कुछ आएगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जब बनाऊंगा उस वक्त दूंगा। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये तकरीबन 3 पेज हैं जिसके ऊपर आपने लिखना है। देन थीम, सब थीम और टॉपिक ये वही होगा जो आपने पहले से फीड किया है। पहला सवाल, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक थीम एंड द टॉपिक, रिलेट टू इट टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लास एंड इंस्टीट्यूट। आपने ये थीम क्यों चूज किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इन अदर वर्ड आपने इसका रैशनल लिखना है कि आपने क्यों सेलेक्ट किया, रीजन क्या थी, आपने अपने एक्सपीरियंस और क्लासरूम की प्रॉब्लम को सामने रख के आपने इसके बारे में लिखना है। ये पहला सवाल। देन उसके बाद आपका सेकंड सवाल आएगा, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग, फ्रेंड, सीनियर, टीचर और सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। आपने इसमें जो आपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना है यानी वही प्रॉब्लम जो थीम आपने जो टॉपिक बनाया उस टॉपिक की प्रॉब्लम को आपने डिस्कस करना है किसी फ्रेंड से, किसी सीनियर टीचर से। फिर उन डिस्कशन में जो जो प्रॉब्लम और जो जो ऑल्टरनेट सोल्यूशन वो आपको देंगे वो आपने यहाँ पे लिखना है। देन देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। एग्जिस्टिंग लिटरेचर आपको कहाँ से मिलेगा, नेट से मिलेगा, गूगल से मिलेगा। आपने जो सब थीम का टॉपिक बनाया है उस सब थीम के टॉपिक के रिलेटेड आपने आर्टिकल डाउनलोड करना है। उस आर्टिकल में आपको पहले से लिटरेचर लिखा हुआ मिलेगा, उस लिटरेचर को आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। जर्नली तौर के ऊपर वेरिएबल जो होते हैं वो ही उन्हीं के ऊपर रिसर्च की जाती है। आपके जो वेरिएबल हैं वो आपके ऑलमोस्ट सब थीम्स हैं। आपने उन वेरिएबल के ऊपर लिटरेचर से उसकी डेफिनेशन और उसका लिटरेचर भी लिखना है और डेफिनेशन भी लिखनी है और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी लिखनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये एड्रेस होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। आपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपकी स्टडी का पर्पस क्या था। ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती हैं। देन आपने इस रिजल्ट में क्या अचीव किया, क्या हासिल किया, क्या चेंज आया, क्या गैप थे जिसको आपने आइडेंटिफाई करने के बाद क्या सोल्यूशन, मतलब जो आपके आउटकम्स है वो क्या है, तो आपने वो लिखने हैं जो इस सवाल का आंसर होगा। देन हु वर द पार्टिसिपेंट इन योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट का जो पार्टिसिपेंट है जिससे आपने डाटा, जिससे आपने कम्युनिकेट करना है वो कौन लोग हैं। वो एक क्लास भी हो सकती है, वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, वो टीचर भी हो सकते हैं, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अगर ग्रुप्स हैं तो उसके ग्रुप के पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक आपने इसको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, कैसे आपने उसको इन्वेस्टिगेट किया, कौन सी आपने मेथडोलॉजी, उसकी इंटरवेंशन, आपने उसको हल करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की, आपने उसका डाटा कैसे लिया, वो सारा स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा। आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया। जो टूल है प्रोजेक्ट में उसकी परमिशन नहीं है, क्वेश्चन ए टूल, लिहाजा आपने या तो ऑब्जर्वेशन ली होगी या कुछ स्केल के ऊपर कुछ आपने
रेटिंग ली होगी, इंटरव्यूज लिए होंगे, ग्रुप होगा, तो आपने जो भी चीज़ ली है आपने वो लिखना है, लेकिन आपने टूल क्वेश्चनेयर नहीं लिखना क्योंकि वो अलाउ नहीं है। देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द फाइंडिंग द कंक्लूजन। आपने इस पूरी रिसर्च की आपकी फाइंडिंग क्या होगा, आपकी 4-5 फाइंडिंग हो सकती हैं और आपका कंक्लूजन क्या था वो फिर आपका एक छोटा सा पैराग्राफ हो सकता है। देन आप समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, आपने इसके मेन ऑब्जेक्टिव से लेके प्रोसेस और फाइंडिंग की पूरी एक समरी लिखनी है। वो आपने ये बताना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में आप लोगों ने कैसे काम किया और क्या क्या आपने किया और क्या हासिल किया। देन फिर आपने अपनी ओपिनियन, आपका अपना रिफ्लेक्शन, आपने अपनी थॉट्स देनी है। हाउ डिड यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्नड, आपने क्या सीखा, आपकी प्रैक्टिसेस क्या थी, आप इसके बारे में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, वो सारी रिफ्लेक्शन आप क्वेश्चन नंबर 11 में देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट हैज़ इट एडिड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज अ टीचर, पहले आप किस तरह थे, रिसर्च करने के बाद आप में क्या चेंजिंग आई, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि पहले आपकी पर्सनैलिटी में कौन सी वैल्यू ऐड है, कौन सी स्किल है जो आप पहले नहीं थी, रिसर्च के दौरान आपने उसमें ऐड हो गई, तो ये आपने लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन 13, आपने जो साइटेशन की है उस साइटेशन के जो रेफरेंस है वो यहाँ पे लिखने हैं। साइटेशन कैसे करनी है और उसके रेफरेंस कैसे हैं, इंटरनेट के ऊपर आप APA मैनुअल लिखें 6 एडिशन तो आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। तो APA 6 के मुताबिक आपने साइटेशन भी लिखनी है और APA 6 के मुताबिक आपने रेफरेंस भी लिखना है। तो ये दोनों चीज़ें आपने लिखनी है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कंप्लीट प्रोजेक्ट ओवरव्यू। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये पहले आपने किया है, उसके बाद आप लिख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट फॉर्म में नहीं होगा, ये पास्ट फॉर्म में होगा, क्योंकि आपने ये सारा कुछ कर लिया हुआ है तो आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये एक स्मार्ट एक ओवरव्यू था पूरा प्रोजेक्ट का। इसको हम इन डिटेल क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी देखेंगे लेकिन थोड़े टाइम के बाद। बहुत शुक्रिया जी।